कि गंभीरता त्याग दो। गंभीरता त्यागोगे आधा तनाव उसी समय चला जाएगा, क्योंकि गंभीरता अपने आप में एक तनाव है। और हमारी जो सोसाइटी है उसने हमारा चलन ऐसा बना दिया है कि जब तक हम गंभीर ना हो तब तक लोगों को लगता है कि हम सिंसियर नहीं हैं, जबकि सिंसियरिटी बिल्कुल अलग है, सीरियसनेस बिल्कुल अलग है। सीरियसनेस इज अ डिजीज, सिंसियरिटी तो हमारी क्वालिटी है, लेकिन ये सीरियसनेस सिंसियरिटी का चोला पकड़ चुकी है। इसलिए आधा तनाव तो हमारा इसलिए हो जाता है। आप देखते हो संतों को कि संतों की जीवन शैली में जब भी आप देखते हो संत हमेशा हंसते रहते हैं। अब ऐसा कोई भी संत या महापुरुष हुआ है कि जिसके जीवन में कभी चैलेंज ना आया हो? चाहे भगवान राम ले लो, चाहे भगवान कृष्ण ले लो, ये दो नाम ऐसे हैं जिनके हम परमात्मा के तुल्य ही मानते हैं। लेकिन क्या इनके जीवन में एक पूरी इनकी जीवन कथा हमारे सामने है। रावण की पत्नी को उठा के ले गया। हमारी कोई पत्नी को उठा के ले जाए तो कितना बवाल हो जाए। वैसे सच तो ये है कि क्या पता लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर जिसने जन्म लिया है वो बिना चैलेंज के नहीं जिया है। बहुत स्पष्ट है। इन्हीं चैलेंजेस को हम दुख का नाम देते हैं, समस्याओं का नाम देते हैं। ये हमारी दृष्टि है। जब कोई भी व्यक्ति के जीवन पे इस धरती पर आने के बाद चैलेंज के बिना जीवन नहीं हुआ है तो फिर दुख कहाँ से? जिसने ये जीवन बनाया, अस्तित्व, वो हमारे लिए कुछ क्रुएलिटी से तो नहीं भरा, इंसात्मक तो नहीं है कि हमें ऐसे जीवन में भेज देगा जहां पर तकलीफें ही तकलीफें हो। नहीं। तो ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज इंसान ही नहीं, यहां तक कि जो एक कथा है कि अगर किसी किसान ने परमात्मा से कहा कि बस जब मैं डंडा घुमाऊं मौसम बदल जाए, जब मैं डंडा घुमाऊं बारिश आ जाए, मेरे हिसाब से तुम अगर मौसम बनाओ तो मेरी फसल कितनी अच्छी होगी। तो फसल तो बहुत बड़ी हुई लेकिन दाने थोड़े थे। इसका क्या मतलब हुआ कि इवन एक अनाज की बाली को भी चैलेंज चाहिए, कभी हवाओं का, कभी मौसम का, खिलने के लिए। तो क्या हम इंसान हैं? हमारे जीवन में हम चैलेंज के बिना क्या ग्रो कर सकते हैं? मुझसे पूछते हो तो मेरे अनुभव में नहीं, बल्कि मैं तो मित्रों से ये कहता हूं, जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी आशा कि तुम उतना बड़ा व्यक्तित्व लेकर इससे उभर सकते हो। चैलेंज अगर छोटा मोटा हो तो छोटा मोटा ही विकास होगा। चैलेंज अगर बड़ा हो तो आपका विकास भी बड़ा होगा। लेकिन दृष्टि चाहिए। हाँ, एक बात निश्चित है, अगर गंभीरता नहीं है तो किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीवन भी रहे या ना रहे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम सब तो ध्यानी हैं, हमारी आत्मा तो अनश्वर है। मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, शरीर ये रहेगा या नहीं रहेगा या दूसरा मिलेगा, हाउ इट मैटर्स। एक कपड़ा उतार कर, ये बहुत फेमस है गीता का वचन, शरीर ऐसे है जैसे कपड़ा, पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा पहन लिया जाता है। बचपन से ही हम इसको सुनते आए हैं, लेकिन खाली शब्द ही है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा व्यवहार तो हमने कभी नहीं किया। हमारा क्या, हमारे आसपास वाले भी कभी कपड़ा बदले हम क्या सीरियस हो जाते हैं? लेकिन हाँ, हमारे आसपास वाले कोई शरीर छोड़े तो जीवन में लगता है सब कुछ समाप्त हो गया। तो जीवन और मृत्यु भी गंभीरता के लिए नहीं है। चैलेंजेस जरूर हैं एंड यू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि जो भी चैलेंज आ रहा है उसको कितनी खूबसूरती से, कितनी बेस्ट टू माई एबिलिटी आई वॉन्ट टू फेस इट एंड सॉल्व इट, दैट्स इट। एक पजल है जीवन, और उसको पजल को सॉल्व करने का भी एक अलग आनंद है। करते चले जाओ, करते चले जाओ। चलो भगवान कृष्ण और राम की बात तो छोड़ ही दो,
स्वामी जी और माँ, इनके जीवन में क्या कभी कोई चैलेंज नहीं आया? जो पुराने मित्र जानते हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ जो परिणाम है वो इतना सुंदर है। तो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि तनाव से मुक्त होने के लिए गंभीरता की जरूरत नहीं है, सिंसेरिटी की जरूरत तो जीवन में हर काम के लिए है। तो गंभीरता त्याग दो, आपका आधा तनाव मुक्त हो जाएगा। चेहरे पर हंसी, खुशी, मुस्कान, ये मेरे जीवन के लिए वैसे ही इतनी सुंदर है। बल्कि कई लोग तो ऐसे, जितनी बड़ी चैलेंज होता है उतना ज्यादा हंसते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। बेस्ट एबिलिटी मैं क्या कर सकता हूं, इसके अलावा मेरे हाथ में है भी क्या? तो जो है उसको ही अच्छी तरह से निष्पादित किया जाए। दूसरा, कल हमने बात की हमारी संरचना की, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क, इनके स्वभाव हैं। अपने स्वभाव को भी जानो और अपने आसपास के व्यक्तियों के स्वभाव को भी जानो और उनका स्वीकार भी करो, और अपने स्वभाव से विपरीत जो आवश्यकता है उसको कल्टीवेट करने का प्रयास भी करो। इस बात को मैं बार बार पुनः दोहराना चाहता हूं। बहुत से लोग स्वीकार कर लेते हैं, कल्टीवेट नहीं करते। यही रूपांतरण है, यही साधना है। मैं ऐसा हूं तो हूं, बस ऐसा ही मान कर रह जाते हैं। तो अगर मेरे स्वभाव से किसी को इतनी परेशानी होती है तो कम से कम मैं उसको कल्टीवेट करने का प्रयास तो करूं। क्योंकि अगर सच में मैं अपने आसपास के मित्रों से प्रेम करता हूं तो मैं उनको कष्ट थोड़ी देना चाहता हूं। तो मेरे को अपने जीवन को तो साधना है। छोटा सा मैंने उदाहरण दिया देर से आने का। अब आप कोई कहे कि मेरा तो राइट ब्रेन वाले भाई, हमारे लिए तो हम तो स्पेस में जीते हैं, टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, टाइम को क्या करना है। लेकिन जो हमारे साथ जी रहे हैं, जो लेफ्ट ब्रेन है, जो बिल्कुल टाइम के हिसाब से एक एक मिनट जी रहे हैं, उनका क्या कसूर है? तो इसलिए कम से कम टाइम पर मत जाओ, लेकिन जितना कम से कम कोशिश हो उतना देर से जाओ। तो स्वभाव को थोड़ा तो हम कल्टीवेट करें, विपरीत को। हम मान के ही बैठ गए, में से हम मान के ही बैठ गए, हम लॉजिकल नहीं हैं, हम तो अपने हृदय से जीते हैं। अरे अगर खाली हृदय से जीना होता तो परमात्मा ने मस्तिष्क क्यों दिया है? कुछ तो इस्तेमाल होगा इसका। खाली पढ़ाई लिखाई में नहीं, जीवन जीने में हम सम्यक तो हो सकते हैं, बैलेंस तो हो सकते हैं। हम अपने डिसीजंस अपने हृदय से लें, लेकिन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में ही इसका इस्तेमाल करें कि जीवन में, और करते भी हैं, फिर भी नकार देते हैं कि नहीं हम तो अपनी इंट्यूशन से जीते। अरे भाई, अपने जीवन में कल क्या करना है, परसों क्या करना है, मस्तिष्क से ही प्लान करते हो। 1 महीने बाद कहाँ जाना है, मस्तिष्क से ही प्लान करते हो। फ्लाइट की टिकट बुक करते हो, ट्रेन की टिकट बुक करते हो, मस्तिष्क से प्लान करके करते हो, लेकिन मानना नहीं है। जीवन पूर्ण रूप से जो मुझे परमात्मा की तरफ से गिफ्ट मिले हैं, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय, ये सब का प्रयोग करना है। क्योंकि ये ओशो की स्पष्ट वाणी है, हमें सेवक के रूप में दिए हैं। और गलती ये हो गई, सेवक स्वामी बन गया, स्वामी सेवक बन गया, बस इतना ही। हम इनके अधीन ना हो जाएं, हम इनका उपयोग करें, शरीर का उपयोग करें, मन का भी उपयोग करें, भावनाएं हैं हमारी, उनका उपयोग करें। लेकिन उनके भाव में आकर, उन मूर्छा में उनके अधीन होकर जीवन जी रहे हैं, उससे थोड़ा जाग जाओ। ने प्रेम की बात की। अक्सर तनाव जीवन में हमारे प्रेमपूर्ण संबंधों में ही आते हैं। सबसे सुंदर रिश्ता इस दुनिया में क्या है, कम से कम भारत में, पति पत्नी का, अगर देखा जाए। और सबसे ज्यादा तनाव किस रिश्ते में है, हर व्यक्ति के जीवन में? इसी रिश्ते में। अगर देखा जाए तो एक लड़की अपने जीवन का सब कुछ छोड़कर पति के घर में आती है, सब कुछ छोड़कर,
पूरा परिवार जहां पैदा हुई, जहां प्रेम मिला, जहां विकसित हुई, जहां बड़ी हुई, छोड़कर वहां आती है। कोई इंसान कभी किसी ऐसा कर सकता है? बहुत मुश्किल है। आप कहीं दूसरी जगह पर तो जाके रह सकते हो अपना घर छोड़ के, लेकिन दूसरे के घर में दूसरे की आदतें, दूसरे के स्वभाव, सब कुछ त्याग कर, इससे सुंदर रिश्ता क्या हो सकता है? एक पति, सब कुछ जीवन में सब रिश्ते पुराने हैं, लेकिन फिर भी किसी स्त्री के साथ जीवन जीने का निर्णय लेता है सब कुछ छोड़कर, और तन मन धन से कहते हैं हम एक हैं। इससे सुंदर रिश्ता क्या हो सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा तनाव इसी में। प्रेम भी है और तनाव भी है। हमेशा दो चीजों को जरूर देखना। अगर प्रेम ना हो तो इसका मतलब सब गलत है, लेकिन अगर प्रेम भी है और तनाव भी है, इसका मतलब कहीं कुछ भूल है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। और अगर कहीं कुछ भूल है तो जैसा मैंने कल कहा था, कम बैक टू योरसेल्फ। कम से कम मैं अपनी भूलें तो देखूं, अपनी भूलों को तो दूर करूं। दूसरे को बदलना राजनीति है, स्वयं को बदलना अध्यात्म है। हम सब यहां हैं तो इतना ही पर्याप्त है कि हम कम से कम जीवन को शांति और आनंद में जीना चाहते हैं, तभी यहां हैं। तो हमारी चॉइस है, अदरवाइज हम सब यहां ना होते। तो ये तो पक्का है कि हमने निर्णय लिया है कि हम तनाव मुक्त आनंदित जीवन चाहते हैं, तभी यहां एकत्रित हुए हैं। तो कम से कम मैं इसमें जो भी कृत्य करता हूं, अपनी जीवन शैली को तो देखूं, मैं अपनी शांति और आनंद को तो पाऊं, और कुछ ऐसा कृत्य ना करूं जिससे मेरी शांति और मेरा आनंद मेरे कारण बाधित हो रहा है। दूसरा तो मेरे हाथ में नहीं। तो मैं अगर सच में प्रेम करता हूं, खाली पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं, जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, तो मेरा प्रेम बाधित क्यों होता है? मेरे कारण। जरूर कभी ना कभी आपने चिंतन मनन किया होगा। हम अपने रिश्ते में सच में, एक भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं है होगा जो ये कहे कि मैंने इंटेंशनली कुछ ऐसा काम किया जिससे कि मेरा प्रेम बाधित होता है, या मैंने इंटेंशनली कभी किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश की, या मैंने किसी को हर्ट करना चाहा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। हमारी इंटेंशंस इतनी प्योर हैं, हम सच में प्रेमल जीवन चाहते हैं, हम सच में सबके साथ प्रेम पूर्ण रिश्ते से जीना चाहते हैं, फिर भी बाधा क्या है? हम बेहोश हैं, मूर्छा में हैं। जब अहंकार आता है तो मुझे पता नहीं चलता, जब मोह जागता है तो मुझे मोह के प्रति पता नहीं चलता, जब मेरी अपेक्षा, मेरी कामनाएं जागती है तो मुझे पता नहीं चलता, मेरा ध्यान ही नहीं है। दैट्स इनफ। मुझे यह भी पता है कि बाधा क्या है, मुझे यह भी पता है कि बाधा क्यों है, तो इंतजार किसका है मित्रों? Then for what you are waiting? Let's take a commitment. अगर सच में चाहते हो कि मेरे प्रेमपूर्ण रिश्ते सिर्फ प्रेमपूर्ण हो, मेरी वजह से उस पर कोई तनाव ना आए, let's commit to ourselves at least. मुझे पता है ये कामनाएं और छोटी छोटी कामनाएं, छोटी छोटी अपेक्षाएं मेरे जीवन को नर्क बना रही है। ओशो की दृष्टि स्पष्ट तौर पर यह है, ओशो बात करते हैं मन की, ये मन ही मेरा बाधा है। क्यों मैं मोह को छोड़ नहीं पाता? आपको पता है इसका रीजन क्या है? आपने कहा मोह छूटता क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं प्रेम करता हूं, कुछ लोगों को मेरा मोह अच्छा लगता है और कुछ लोगों का मोह मेरा बाधा लगता है, क्योंकि उनकी फ्रीडम बाधित हो जाती है। एक बात याद रखना, प्रेम कभी भी स्वतंत्रता के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रेम के साथ स्वतंत्रता अनिवार्य है। अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं तो प्रेम में कोई लाइवनेस नहीं। प्रेम को बांधा नहीं जा सकता। प्रेम एक सुवास है, एक सुगंध है। इस प्रेम को अपने भीतर महसूस किया जा सकता है।
कल मैंने बात की लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन ओरिएंटेड पीपल की। ये जो राइट ब्रेन पीपल हैं, दे लव टू बी पोजेस्ड इन द लव। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अभी तक मैं जानता नहीं था, कल से पहले बहुत सारे मित्र शायद नहीं जानते होंगे कि मेरी संरचना राइट एंड लेफ्ट केंद्रित है, मेरा स्वभाव है। ये जो राइट ब्रेन लोग हैं, दे लव टू बी प्रोसेस्ड। इनको जब तक कोई अपना, उनको उस पर अपनापन लगता है, किसी ने उन्हें डोमिनेट किया, दे लव दैट, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। और ये जो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है, ये डोमिनेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रेम से कोई इनकी जान भी ले ले तो दे देंगे, लेकिन कोई इनसे हक से जबरदस्ती कहे तो इतना समय नहीं किसी को मानेंगे। हमारी संरचना है। अब जब कुछ लोग मेरे प्रेम से पोजेस होना अच्छा समझते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर सब लोग क्यों नहीं अच्छा समझते, और मैं अपने कंसर्न को पॉजिटिवनेस बनाकर डोमिनेट करता चला जाता हूं। हाँ, मेरा मन सुंदर सुंदर शब्दों को रच देता है, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट यू। माँ बच्चे को डोमिनेट कर रही है, पति पत्नी को डोमिनेट कर रहा है, सिर्फ इतना कह के आई एम रियली इन लव विद यू, आई वॉन्ट टू डोमिनेट, और आई वॉन्ट टू टेक कंसर्न ऑफ यू। मैं आपका ध्यान रखना चाहता हूं, इसीलिए तो ये बात कह रहा हूं। अरे दूसरे से तो भी पूछ लो कि वो अपना ध्यान इस तरह से रखवाना भी चाहता है या नहीं रखवाना चाहता। एक पंजाब में बहुत अच्छी कहावत है, कोई किसी के घर में बेबान हुआ और डिनर करने गया, और जैसे कल्चर है, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, और लो और लो और लो, तो उसको कहना पड़ा क्या खिला खिला के मार दोगे? ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन वाले को जब तक 2 बार पूछा ना जाए और लो, उसको इसी में प्यार दिखता है, और लेफ्ट ब्रेन वाले को अगर एक बार पूछते से दोबारा पूछो, उसको इरिटेशन शुरू हो जाती है। अरे एक बार मना कर दिया ना, और नहीं चाहिए, काय को जबरदस्ती कर रहे हो? ये हमारी संरचना है। थोड़ा सा समझो, अपने को भी समझो, अपने आसपास वालों को भी समझो। पुनः आग्रह प्रेम का एक्सप्रेशन है, लेकिन एक बार पर्याप्त है। लेकिन राइट ब्रेन बेहोशी में और लो और करो और करो, प्रेम खिलाने में ही दिखाना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं, ये जो कारण आपने खोजे, मोह, अहंकार और ये हमारी अपेक्षा, ये हमारी कामनाएं, इन 3 के प्रति जागना होगा। और इन तीनों के प्रति कैसे जागोगे? ध्यान से। ध्यान से हम अपना जागरण अर्जित करें। बहुत सारे मित्र मुझे ऐसे भी मिले हैं पिछले 25 सालों में, जो ध्यान को भी जैसे पूजा प्रार्थना करते हैं, सुबह 1 घंटे का कृत्य बना देते हैं। ओशो की ध्यान की परिभाषा ये नहीं है, किसी और की होती होगी। ओशो की ध्यान की परिभाषा, ध्यान एक जीवन शैली है। ध्यान पूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध होना होगा। जब तक ध्यान पूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध नहीं होगे, जीवन में रूपांतरण नहीं हो सकता। और ओशो की सारी देशनाएं रूपांतरण पर केंद्रित है। 1 घंटा ध्यान कर लेते हैं, जैसे मंदिर में दिया जलाया या कोई मंत्रों का जाप किया या अगरबत्ती जलाई, बस आज का हो गया। उसके बाद पूरे दिन होशपूर्ण जीवन शैली का कोई मतलब नहीं। फ्रेंड्स, किसी धोखे में मत जीना, कुछ नहीं होगा इससे। सच में अगर ध्यान पूर्ण होना चाहते हो तो ध्यान पूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाओ। हाँ, ये 1 घंटा ध्यान करता क्या है? जस्ट लाइक अ फिलिंग द फ्यूल और गैस इन द कार। गाड़ी चलानी है पूरा दिन ध्यान की, होश की। ये गाड़ी जो होश की चलानी है, इसके अंदर पेट्रोल डालना होगा। और ये जो 1 घंटा सुबह ध्यान करते हैं या शाम को या किसी तरह से भी कंसिस्टेंसी से, इंटेंसिटी से, होशपूर्ण जीवन शैली, साक्षी होना, दृष्टा होना, अपने भीतर की शून्यता को
अर्जित करना, उसके अनुभव करना, अपने भीतर की शून्यता से अपना तादात्म्य जोड़ना। इसके बिना ये गाड़ी 1 घंटा नहीं चलेगी, 1 दिन नहीं चलेगी। मेरे से पूछते हैं कई बार मित्र, कभी कभी छूट जाता है। मैं कहता हूं हफ्ते में 5 दिन कर लो, काफी है। 2 दिन छूट जाए उस पर ध्यान मत दो, प्रयास 7 दिन का करो। लेकिन 4 महीने छोड़ दोगे, गाड़ी का पेट्रोल कितनी दूर तक चलाओगे? आखिरकार तो एक जगह जाकर गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ओशो ध्यानपूर्ण जीवन शैली की बात कर रहे हैं। ध्यानस्थ हो जाओ, 1 घंटे के लिए नहीं, पूरे जीवन को ध्यान बना दो। और उससे होगा क्या? जब एक बार अपने भीतर की शून्यता से तादात्म्य जोड़ दिया, एक बार अपने भीतर की आत्मा से, अपनी चैतन्यता से तादात्म्य जोड़ दिया, तो फिर संभावना है कि मेरी जागरूकता इस शिखर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने हर समय अपना तादात्म्य अपनी शून्यता से जोड़ा है कि मैं अपने शरीर, अपने मन, अपने भावों के प्रति जाग जाऊंगा। और फिर संभावना है कि मैं उठते हुए अहंकार को भी देख सकूं, उठती हुई मोह को भी देख सकूं, और मेरे भीतर जो कामना जाग रही है मैं उसके प्रति भी जाग जाऊं। और तब जाकर मैं इनसे पीछे हट सकता हूं। अदरवाइज कितना भी आप जानते रहो मेरे प्रेम में बाधा क्या है, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। कई बार मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स के कई लोगों से जाकर बात की कि अपने कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप ध्यान शुरू करिए, इससे लोगों को लाभ होगा, तनाव कम होगा। कई सुसाइड्स होते हैं, कई अपने सीनियर्स को मिलिट्री में कई बार कई लोगों ने शूट कर देते हैं। तो एक बार किसी बहुत हायर रैंक में, नाम नहीं लूँगा, मिलिट्री के बहुत हायर रैंक में बात चल रही थी मेरी। उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा, कहते हमारे यहाँ, मैं ये भी नाम नहीं लूँगा, ये लोग भी आते हैं, ये लोग भी आते हैं, ये भी आते हैं, और बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वाई ओशो इज डिफरेंट? ओशो का ही क्यों हम ध्यान या उनकी बातें या उनका चिंतन इस पे इंक्लूड करें? मैंने एक ही डिफरेंस बताया, मैंने कहा सिर्फ एक ही बात है, और वो है अकेली बुद्धि, अकेला विजडम काम नहीं करेगा। भरा हुआ है, किसको नहीं पता? आप सबने 1 मिनट में बता दिया कि हमारे प्रेम में बाधा है। अगर 1 मिनट में बता दिया, लेकिन अब आप अपने अंदर ही देखो कि क्या आपके जीवन में बाधा नहीं है? आपको क्या है? दूर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है। जब तक ध्यान और विजडम, प्रज्ञा, दोनों का समन्वय नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में ये फलित नहीं हो सकता। मन से पार जाना है, मन के से थ्रू टेक्निक्स करते हुए होशपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाओगे, जीवन में आने लगेगा। हमारे लिए ध्यान लास्ट प्रायोरिटी है। जब हमारे सब काम हो जाते हैं, जब समय मिलेगा तो ध्यान करेंगे। फिर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रेमपूर्ण हो जाए, तनाव से मुक्त हो जाए, जिससे हमारे जीवन की गाड़ी चल रही है। एक कार को चलाने के लिए क्या पेट्रोल फर्स्ट प्रायोरिटी है या लास्ट प्रायोरिटी है? बिना पेट्रोल के गाड़ी चला सकते हो? रिजर्व के अंदर कार हो, सिर्फ 20 किलोमीटर की दिखा रहा हो कि आपकी रेंज है, और आपने 100 किलोमीटर जाना है, कितनी भी देर हो रही है, पहले पेट्रोल डलवाओगे या पहले 100 किलोमीटर की यात्रा तय करोगे? इतनी छोटी सी बात हम अपने लिए कभी नहीं सोचते कि पूरा दिन जीने के लिए मेरी आवश्यकता क्या है, कि मैं ठीक से जीवन जी सकूं। बस उसी का समय नहीं है। ऑफिस पहुंचना है, ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों का करना है। Why not we want to enhance the quality of life? ध्यान क्यों करें? अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वालिटी एनहांस करेगी कैसे? जब इसको प्रायोरिटी देकर करोगे ध्यान, तभी तो एनहांस करेगी। ये तो शुरुआत है कि मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो हम बाहर अपने मित्रों से करते हैं। लेकिन जिस समय अपने भीतर की शून्यता के साथ तादात्म्य जोड़ा, तो फिर प्रेम करना नहीं पड़ेगा, प्रेम हो जाओगे।
क्योंकि मेरी चैतन्यता का जो स्वभाव है, मेरे भीतर का जो शून्यता का स्वभाव है, वो है अनकंडीशनल लव, वो है प्योर लव। वो प्रेम है जिसकी ओशो बात करते हैं, निष्काम प्रेम। वो प्रेम है जिसकी ओशो बात करते हैं। और वो प्रेम तभी घटित हो सकता है जहां उसका सोर्स है। जब तक उस सोर्स से नहीं जुड़ोगे, वैसा प्रेम घटित ही नहीं हो सकता। जब तक बिजली के सॉकेट में प्लग नहीं डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। उसी तरह से जब अपने सॉकेट में प्लग नहीं डालोगे, स्वयं की चैतन्यता से अपनी भीतर का मेरा, जो मैं स्वयं भी हूं, जो मन के अधीन है, जो भावनाओं के अधीन है, जो शरीर के अधीन है, उससे मुक्त होकर मैं अपने भीतर से अपना कंसर्न तब तक नहीं जोड़ूंगा, तब तक वो जो अस्तित्व की इलेक्ट्रिसिटी है, जो प्रेम रूप में है, जो कंपैशन में है के रूप में है, जो आनंद के रूप में है, तब तक वो फ्लो नहीं कर सकती। नो शॉर्टकट। जो भी बात करेंगे प्रैक्टिकल। अब 3 महीने का प्रयोग करके देखो, 1 घंटा ध्यान करो और पूरा दिन होशपूर्ण हो जाओ। देखो जीवन कैसे तनावों से मुक्त होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आपको पता है कि आपके तनाव के बाधक कौन है, उनके प्रति जागरूक हो जाओ। और जैसे ही जागरूक हो जाओगे, पाओगे जीवन सिर्फ और सिर्फ आनंद है। निश्चित तौर पर आनंद से गिरेगा, शांति से नीचे नहीं जाएगा। ग्राफ है, ऊपर नीचे चलेगा। मत एक्सपेक्ट करना कि इस तरह से होगा। ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन एक संसारी का ग्राफ दुख और सुख में झूलता है, एक ध्यानी का ग्राफ आनंद और शांति में झूलता है। इसलिए शांत तक तो आ सकते हो, दुख में नहीं, पीड़ा में नहीं। और दुख नहीं है तो तनाव नहीं है, या तनाव नहीं है तो दुख नहीं। समस्याओं को समस्याओं की तरह ना लेना। Challenges are the beauty of life, and these challenges are helping me to grow in this life. और यही जितने भी challenges हैं, वो मेरे जीवन को विकसित करने के लिए है। छोटे से बच्चे को भी एक टीचर स्कूल के अंदर परीक्षा लेती है, पढ़ाती है तो सवाल पूछती है, सिर्फ और सिर्फ इस अभ्यास कराने के लिए कि जो तुमने सीखा है वो तुम्हारा हिस्सा हुआ या नहीं हुआ। और इस जीवन की खूबसूरती के लिए क्या जो हम सच में अपने भीतर उतरेंगे, इस शून्यता को पाएंगे, क्या ये हमारे जीवन का हिस्सा ना हो।